क्वेश्चन में बोलता है अ शेल इज फायर्ड वर्टिकली अपवर्ड, अ शेल इज फायर्ड वर्टिकली अपवर्ड with a velocity v1 from the deck of a ship, from the deck of a ship from the deck of a ship moving with constant speed v2, moving with constant speed v2, a person on the shore, a person on the shore on the shore observes the motion of the shell, observes the motion of the shell as parabola. Its horizontal range, its horizontal range is given by, options are, option A is 2 v1 square into v2 by g, option B is 2 v1 v2 square 2 v1 into v2 square by g, option C is 2 v1 v2 2 v1 into v2 by g, and option D is none of these. नाउ स्टूडेंट सवाल समझिए। देखिए सवाल समझने से पहले देखिए हाँ सवाल क्या कहता है, कह रहा है कि अ शेल इज फायर्ड वर्टिकली अपवर्ड विद द वेलोसिटी v1, है ना, फ्रॉम द डेक ऑफ अ शिप। मतलब समझो ये पानी है और पानी में शिप चल रही है इस तरीके से, ये वाटर है पानी, ठीक, और पानी में ये शिप है इस तरीके से, ये शिप है, ओके, ये शिप है बच्चों, और शिप से एक शेल फायर किया गया, मतलब अरे मान लो गोली चलाई गई इस तरीके से, ठीक, ये शेल ऐसे फायर किया गया। अब और क्या दिया हुआ है, वर्टिकली अपवर्ड विद द वेलोसिटी ऑफ v1, ठीक, तो ध्यान देंगे बच्चे, ये जो शेल है ना, अरे गोली चलाई गई ऐसे समझ लो शेल, ठीक, ये ऐसे, ये देखिए इस तरीके से, ये ऐसे v1 वेलोसिटी से वर्टिकली अपवर्ड, ये ऐसे, ठीक, मूविंग विद द कांस्टेंट स्पीड, शिप मूविंग विद द कांस्टेंट स्पीड v2, ये शिप आगे कितनी स्पीड से जा रही थी, सुन लो ध्यान से, ये जो शिप है, शिप कितनी स्पीड से जा रही थी बच्चों, v2 स्पीड से। अब खास बात देखिए जरा ध्यान से सुनो, ध्यान से सुनिएगा, वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट, सुनिए, अगर शिप में बंदा बैठा देखेगा, इसको कई बार बता चुका हूं, फिर से सुन लो, शिप में जो बंदा बैठेगा वो अगर देखेगा, ठीक है, सो जब ये शेल फायर करी जाएगी, मुझे ध्यान से सुनिए और मुझे बताइएगा, जब ये शेल फायर करी जाएगी ऐसे, तो इसके पास कितनी वेलोसिटी होंगी, एक या दो, मतलब जब शेल ये v1 वेलोसिटी से फायर करी गई, तो इस शेल के पास कितने वेलोसिटी के, मतलब वेलोसिटी कितनी डायरेक्शंस में होंगी, केवल वर्टिकल में होगी कि हॉरिजॉन्टल में भी होगी, बताइए। जब इस गोली को यहां से चलाओगे, और शिप शिप पहले से ही चल रही v2 स्पीड से, शिप ऐसे जा रही जा रही जा रही, इसमें बंदा बैठा है शिप में, और उसने गोली चला दी ऊपर, ये ऐसे, ये ऐसे, इसमें शिप जा रही जा रही जा रही जा रही और गोली चल गई ऐसे। अब बताओ जब गोली इसमें से चलेगी, तो केवल v1 वेलोसिटी से जो गोली चली है इस तरीके से ऊपर, ये केवल v1 वेलोसिटी होगा, या इसके पास इस शेल के पास कोई और भी वेलोसिटी होगी हॉरिजॉन्टल में, बताइए। हाँ, टू वेलोसिटी होगी, वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड, ये मैंने पीछे पढ़ाया हुआ है भाई, v1 से तो ऊपर गया भाई, v2 भी तो मिलेगा, शिप जितनी वेलोसिटी से चल रही थी वो भी तो उसको मिल जाएगी, समझो, बिल्कुल आराम से समझो। अब इसके बाद दो वेलोसिटी होंगी, बच्चों ध्यान से सुनिए, वेरी इंपॉर्टेंट, इस गोली को अलग से बना दीजिए,
और इस गोली का यदि आप डायग्राम बनाओगे, वेलोसिटी डायग्राम, तो इसमें कितनी तरीके की वेलोसिटी आपको देखने को मिलेंगी बच्चों? v1 तो है ही इसके पास, और साथ में जिस ऑब्जेक्ट से शिप चल रही थी, मूविंग ऑब्जेक्ट से इसको फायर किया गया है, तो लॉ ऑफ इनर्शिया, क्योंकि जब तक इसको नहीं फायर किया गया था, जब तक इसको नहीं फायर किया गया था, ये कितनी वेलोसिटी से चल रही थी? v2 से। फायर करने के बाद भी इसके पास ये वाली वेलोसिटी तो होगी ना, ठीक। सो ये v2 भी इसके पास होगा। अब मजे की बात देखिए, सुन लीजिए ध्यान से। अगर ग्राउंड पे खड़ा हुआ बंदा कोई देखेगा, बेचारा, जो ग्राउंड का मतलब है शोर पे, है ना, ये समुद्र के किनारे कोई खड़ा है यहाँ पे इस तरीके से शोर पे, वो जब देखेगा, यहाँ कोई बंदा अगर खड़ा है वो देखेगा, तो वो देखेगा उसको दोनों वेलोसिटी फील होंगी। सुन लो ध्यान से भैया, जो बंदा अलग खड़ा है शिप से दूर, उसको ये भी दिखाई पड़ेगा, और जब ये छूट जाएगा तो ये वेलोसिटी, यानी कि उसको इन दोनों का कॉम्बिनेशन दिखाई पड़ेगा, ये इसको ऊपर ले जाएगी, ये इसको आगे, और क्या होगा, ये ऑब्जेक्ट इसको प्रोजेक्टाइल दिखाई पड़ेगा, इसको, ये वाले बंदे को। जो बंदा नीचे शोर पे खड़ा हुआ है, जो है ना, कहीं पानी के किनारे जो खड़ा है, उसको इस तरीके से प्रोजेक्टाइल मोशन नजर आएगा, ठीक है। फॉर दिस पर्सन who is on the shore feels projectile। लेकिन अब मेरी बात ध्यान से सुनिएगा बच्चों, ध्यान से ध्यान से ध्यान से। जो ये इसमें बैठा जो बंदा होगा शिप में, इसको क्या फील होगा? ओनली वर्टिकल डायरेक्शन, ओनली 1D मोशन। ही फील्स ओनली 1D मोशन, ठीक। क्यों? इसको ओनली 1D, इसको लगेगा बस गोली ऊपर जा रही है बस। क्यों? क्योंकि गोली के पास दो वेलोसिटी है, ये वाली भी ये भी। तो शिप v2 से बढ़ेगी तो ये भी तो v2 से बढ़ जाएगा, तो इसका हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट इससे बैलेंस हो जाएगा, तो इसको केवल वर्टिकल वाला फील होगा। अंदर जो बैठा है शिप में वो केवल सीधा सीधा देखेगा, लेकिन बाहर जो बैठा है वो इसकी दोनों वेलोसिटी को फील करेगा। क्या आपको समझ में आ गई? और नहीं समझ में आई तो देखिए जरा थोड़ा सा और। ये शिप जब आगे जाएगी तो ये वेलोसिटी इसको ऊपर उठाएगी, और ये बॉल आगे, तो थोड़ी देर के बाद क्या होगा समझो। बॉल की इनिशियल स्थिति ये थी, ऐसे बॉल की इनिशियल स्थिति ऐसे थी, ठीक। अगले पल क्या होगा? ये आगे भी बढ़ेगी, ऊपर भी उठेगी, यहां जाएगी। लेकिन जो ड्राइवर है, ये ड्राइवर को मैं ब्लू येलो कलर से दिखा रहा हूं, ये ड्राइवर है या जो भी है अंदर बैठा है, ठीक भाई, ये भी तो इधर बढ़ जाएगा। अगले पल ये लो, ये शिप के अंदर बैठा हुआ बंदा है, तो बॉल इसको अपने सर पे दिखाई पड़ेगी, पहले यहां पे दिखाई पड़ रही थी। अब अगले पल क्या होगा? बॉल आगे भी बढ़ेगी, ऊपर भी जाएगी, यहां कहीं आ जाएगी, तो शिप भी तो आगे चली गई, यानी कि बंदा भी तो आगे बढ़ गया v2 वेलोसिटी से, तो बॉल उसको फिर से अपनी खोपड़ी पे दिखाई पड़ेगी, ठीक। फिर बॉल फिर से आगे बढ़ जाएगी, बंदे को फिर से बॉल अपनी खोपड़ी पे दिखाई पड़ेगी, और अगले पल बॉल फिर से, आप समझ रहे हो ना, अंदर ग्रेविटी भी मोशन हो रहा है, तो भाई जाके वापस भी तो लौट के आएगी। मान लो बॉल है, अब इसके हाथ में आ जाएगी। तो ये जो बंदा बैठा है ड्राइवर अंदर, वो क्या फील करेगा? मान लो बॉल फेंकी है, ठीक, वो फील करेगा बॉल हमेशा मेरे सर के ऊपर है, वो बस वर्टिकल मोशन फील करेगा। लेकिन इसी को अगर कोई बाहर से देखेगा, ये ग्राउंड से कोई खड़ा बंदा देख रहा है, ये ग्राउंड है, और ग्राउंड से खड़ा हुआ कोई ऑब्जर्वर अगर इसको देख रहा है, ये, तो वो क्या फील करेगा? वो इस ऑब्जेक्ट का प्रोजेक्टाइल मोशन ये ऐसे फील करेगा। ये देखिए, आया कि नहीं आया बताइए, आया कि नहीं आया बताइए। यही रीजन है, जब आप बस में चलते हो, ट्रेन में, और ट्रेन कांस्टेंट स्पीड से जा रही है 10 मीटर पर सेकंड से, आपने कोई बॉल उछाल दी, तो बॉल के पास दो वेलोसिटी होती है, वर्टिकल भी और आगे वाली भी। आप ऐसे उछालते हो बॉल को, और ट्रेन अगर कांस्टेंट स्पीड से जा रही है 10 मीटर पर सेकंड से, ठीक, तो ग्राउंड से अगर कोई बॉल पीछे नहीं जाएगा, ये कौन बता रहा है बॉल पीछे जाएगा? अगर बॉल को 10 मीटर पर सेकंड से फेंका है, बॉल पीछे क्यों जाएगा भाई? मैंने आपको क्या बताया? बस 10 मीटर पर सेकंड से जा रही है, ये बस है, और बस की स्पीड कितनी है? 10 मीटर पर सेकंड, या ट्रेन है, आपने बॉल को फेंका ऐसे, ठीक, तो भैया बॉल को ऊपर जितनी भी वेलोसिटी से फेंका होगा, बट इधर तो उसके पास 10 ही है, तो नेक्स्ट 1 सेकंड में ये भी 10 बढ़ेगा, तुम भी आगे 10 बढ़ जाओगे, ठीक। तो बॉल ऊपर जाएगी, पर 10 मीटर आगे भी बढ़ेगी अगले 1 सेकंड में।
तो आप बॉल को हमेशा ऊपर पाओगे, या तो आपके हाथ में ही बॉल आ जाएगी, पीछे नहीं जाएगी। पीछे क्यों जाएगी? कोई डाउट है बताइए? क्या आप इस चीज को फील कर सकते हैं? क्योंकि आप आगे बढ़ रहे हो ना ट्रेन में, तो बॉल भी तो आगे बढ़ रही है, क्योंकि उसके पास ये वाली वेलोसिटी है। लेकिन ग्राउंड पे जब कोई खड़ा बंदा देखेगा, ग्राउंड पे, तो इसको ये ऐसे नजर आएगी। कोई डाउट है बताइए? एयर प्रेशर नहीं लेना है, एयर प्रेशर नेग्लेक्टेड है, एयर प्रेशर नेग्लेक्टेड है, एयर प्रेशर की कोई बात नहीं कर रहे हैं, ठीक है? एयर प्रेशर के बारे में मत सोचिए। कोई डाउट है बताइए? अब यहां पर आइए पीछे। तो आपने क्या किया, वापस अपने सवाल में आ जाओ। ये सवाल है, तो ये जो शेल इसने फायर करी, इसका हमने डायग्राम ऐसा बना लिया। क्यों ऐसा बनाया? क्योंकि इसने बोला अ पर्सन ऑन द शोर ऑब्जर्वर ऑब्जर्व्स द मोशन ऑफ द शेल एज पैराबोला। जो किनारे यहां खड़ा हुआ है शोर पे, वो इसको कैसा देखेगा? पैराबोलिक पाथ देखेगा। तो ये इसकी दो वेलोसिटी फील करेगा, v1 और v2। तो ये, तो इसके लिए क्वेश्चन को सॉल्व करना है, ऑब्जर्वर के लिए क्वेश्चन को सॉल्व करना है। उसने आपसे पूछा ना इट्स हॉरिजॉन्टल रेंज। ये जो हॉरिजॉन्टल रेंज निकालनी, इसके पॉइंट ऑफ व्यू से निकालनी। ये बंदा कितना हॉरिजॉन्टल रेंज फील करेगा, ये आपको निकालना है, ठीक? अब ध्यान से सुनिए, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट बच्चों। आप मुझे ये बताओ जरा कि अगर इस बॉल को, मतलब ये क्या चल रहा है, देखिए बहुत इंपॉर्टेंट, सुन लीजिए ध्यान से। हाँ, कहने के लिए सुन लो ध्यान से, कहने के लिए तो इसने इसको ऐसा सीधा वर्टिकली फेंका है, लेकिन ऑब्जर्वर को क्या लगेगा, जो शोर पे खड़ा हुआ है किनारे, उसे क्या लगेगा? उसे लगेगा कि मानो किसी ऑब्जेक्ट को यू वेलोसिटी से फेंका गया है। इसके दो कंपोनेंट है ना? हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट हो गया v2, और वर्टिकल कंपोनेंट कितना हो गया? v1। अगर इसको थीटा एंगल से फेंका गया, पूरी कहानी तो ये तो ऐसे ही सोचेगा ना, इसको थीटा एंगल से फेंका गया था, है ना? तो इसका जो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट है ux, वो कितना हो जाएगा? यही तो ux हो जाएगा ना, इसका हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट कितना हो जाएगा? u cos थीटा, ठीक? और ये जो v2 v1 क्वेश्चन में दिया था, ये इसका वर्टिकल कंपोनेंट हो जाएगा, इनिशियल वर्टिकल कंपोनेंट, यानी कि ui। ये क्या हो जाएगा? u sin थीटा। तो कहने का मतलब ये, जरूरत पड़ने पर v1 की जगह आप u sin थीटा, और u sin थीटा की जगह v1, और u cos थीटा की जगह v2 आप यूज कर सकते हो। यस और नो? जल्दी बताइए। अब रेंज का फॉर्मूला क्या होता है हॉरिजॉन्टल रेंज का? u स्क्वायर साइन 2 थीटा बाय जी। यस और नो? बताइए। एच आर का मतलब हॉरिजॉन्टल रेंज का फॉर्मूला क्या होता था? या फिर आर लिखो, एच आर लिखो, जो लिखना हो लिख दो, है ना? यू स्क्वायर साइन 2 थीटा बाय जी होता था ना बच्चों, ध्यान दें, यही एच आर निकालना आपको। सो एच आर बराबर कितना हो जाएगा? यू स्क्वायर को आप ऐसे ही रहने दो, साइन 2 थीटा का फॉर्मूला क्या होता है? 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। अब ध्यान देना जरा, यहां से u का स्क्वायर है, एक u भेजो ये वाले साइन के साथ, एक u भेजो ये वाले के साथ, और 2 आ जाएगा आगे। तो 2 u साइन थीटा इंटू u कॉस थीटा। दो u थे, किसको दिया? किसको दिया? अपॉन में g यहां भी था, अपॉन में g यहां भी था, और यहां भी। अब बताओ, u साइन थीटा की जगह क्या चिपकाओगे? v1, और u cos थीटा की जगह क्या रखोगे? v2। हो गया कि नहीं हो गया बताइए? सो यहां से आ जाएगा 2, और u साइन थीटा की जगह v1, और इंटू में u cos थीटा की जगह v2। ये आपको डायग्राम से साफ साफ दिख रहा होगा, ठीक? और अपॉन में g, अपॉन में g, ठीक है ना? तो इस तरीके से जो हॉरिजॉन्टल रेंज निकल के आ रही बच्चों, ठीक? ये कितनी निकल के आ रही है? 2v1 v2 बाई जी, ठीक? कोई ऑप्शन है? यस, ऑप्शन सी इज द करेक्ट ऑप्शन। कोई डाउट है बताइए? स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका।